Welcome MGV Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Department of Geography, Class FYBSc, Semester 1st, Paper 2nd, Code 112, Geography of Atmosphere and Hydrosphere. Dear students, in previous lecture we have covered the unit number 1st, Introduction to the Atmosphere, and there are the some point discuss about the atmosphere. Now today we have studied the unit number 2, Insolation. The learning point of the insolation: point A, definition and mechanism of heat transfer, conduction, convection and radiation. Point B, heat budget of the earth. Point C, factor affecting horizontal distribution of temperature. Point D, vertical distribution of temperature, lapse rate and inversion of temperature. This is the 4 point covered on this topic. Now one by one study the learning point. First, introduction to insolation. First thing, what is mean source of energy for the atmosphere. All students very well known, the sun is the heat energy on the atmosphere. And what is mean by insolation? Insolation means incoming solar radiation. Look at this पिक्चर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सोलार एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, हीट ट्रांसफ़र कर रही है अर्थ सरफेस पर, हीट ट्रांसफ़र हो रही है और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है, इनकमिंग हो भी रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. तो यहाँ पर फर्स्ट बताया है पॉइंट, सोलार रेडिएशन प्रोवाइड मोर देन 99.9% ऑफ द एनर्जी दैट हीट ट्रांसफ़र द अर्थ सरफेस. मीन्स यहाँ पर 100% क्या कर रही है, हीट ट्रांसफ़र कर रही है सोलार रेडिएशन ऑन दी अर्थ सरफेस पर. अर्थ सरफेस पर 100% एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. द रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी कंट्रोल ऑफ आवर वेदर एंड क्लाइमेट. अब ये क्या कर रहा है, जो हीट ट्रांसफ़र एनर्जी रहता है तो यहाँ पर किसको कंट्रोल कर रहा है, वेदर एंड क्लाइमेट. In previous lecture, we have discussed the surrounding on the earth surface covered by the air, which is known as the atmosphere. तो यहाँ पर क्या है, कवर्ड किया गया है किससे, एयर से, एयर कवर्ड किया गया है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सोलार एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, वेदर को एंड क्लाइमेट को. It is the amount of sun energy reaching the earth at given time and places. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि at the same time एनर्जी सब तरफ एक जैसी ही एनर्जी पहुँचेगी. अब यहाँ पर सोलार एनर्जी, some places solar energy in vertical, some places horizontal and some places solar energy reaches the obliques. यहाँ पर जो एंगल ऑफ द रेडिएशन है वो कैसा होता है, ये चेंज होता है एज़ पर द टाइम सिचुएशन एंड प्लेस. अब प्लेस में क्या आएगा, जो ये ग्लोब बना है, यहाँ पर ग्लोब ये क्या है, मेडिटेरियन से है. अब यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल में सोलार रेडिएशन कैसा आ रहा है, वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लैटीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा. लुक एट दिस मैप, यहाँ पर ग्लोब पर दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज होगा. तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज सोलार रेडिएशन नॉट रीच द पोलार रीजन. यहाँ पर पोलार रीजन पर क्या हो रहा है, देखो इसका जो एंगल ऑफ द रेडिएशन है वो कैसा जा रहा है, ऑब्लिक्यूजनेस यानी आड़ा तिरछी लाइन पर ये क्या हो रहा है, पहुँच रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंसेस होगा. अब यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंसेस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लैटीट्यूड इंक्रीजेस देन टेम्परेचर डिक्रीजेस. टेम्परेचर डिक्रीजेस होगा तो वहाँ का प्लेस कैसा रहेगा, कूल रहेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ द इनकमिंग सोलार रेडिएशन. हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म
are simply way by which thermal energy can be transferred between object, and they all rely on the basic principle that kinetic energy or heat wants to be at equilibrium or at equal energy state. There are three different way for the heat transfer. अब देखो यहाँ heat transfer, this is the important point definition of the heat transfer. Question can be asked, define definition of the heat transfer. तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है और इसको लिखना रहेगा, नोट करना रहेगा. देयर आर दी थ्री डिफरेंट वे फॉर दी हीट ट्रांसफ़र ऑकर. फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन. दिस इज़ द थ्री वे फॉर दी heat transfer. First conduction, second convection and third radiation. But that a more general term that includes many other phenomena. There is related phenomena that transfer latent heat called the evapotranspiration. अब देखो जो latent heat transfer है उसको क्या कहेंगे हम? evapotranspiration. There are the three heat transfer mechanism. There is the one by one learn. First, this is the conduction. What is mean by conduction? Conduction, when heat from one object get transferred to other object by direct contact, it known as conduction. Look at this picture. यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है? सोलार एनर्जी मीन्स हीटिंग, जो हीटिंग हो रही है, हीटिंग प्रोसेस, वो हीट हो रही है. ये एक रॉड है, ये रॉड पर हीटिंग प्रोसेस हो रहा है. तो ये यहाँ पर हीटिंग हो रही है और इसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? अदर प्लेसेस में इसका ट्रांसफ़र हो रहा है. दिस इज़ नोन एज द कंडक्शन. लेट्स फॉर एग्जाम्पल, when we make tea, heat from stew get transfer of steel pan because of direct contact and thus this is conduction. Look at this picture. यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टील का एक पॉट है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हीटिंग ट्रांसफ़र हो रहा है और ये वाटर क्या हो रहा है? वाटर में वाटर है इसके अंदर. अब यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? जो स्टील का पैन है उस पर हीटिंग हो रही है. तो ये कौन सा प्रोसेस है? कंडक्शन. Now next process, convection. Convection. In convection method, movement of particles of liquid or gas cause transfer of heat from heat source. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र हीट सोर्स हो रहा है. यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है. तो देखो, लुक एट दिस एग्जाम्पल. इन कन्वेक्शन मेथड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैस cause transfer of heat from heat source. फर्स्ट, पॉट ऑफ वाटर. अब यहाँ पर देखो पॉट है, उसके अंदर क्या है? वाटर है. एज वी हीट इट, वाटर पार्टिकल नियर डैट सोर्स गेट हीट फर्स्ट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर जो है फर्स्ट लेयर कैसी हो रही है? हीटिंग हो रही है. अब वी नो डैट एडिशन ऑफ हीट कॉजेज इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जब यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस होता है तो क्या होगा? वाटर के ऊपर जो बुलबुले होते हैं तो इसको क्या कहेंगे? वाटर पार्टिकल्स. तो क्या होते हैं? वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉज इंक्रीज़ होते हैं. हीटिंग कॉजेज़ उनके अंदर इंक्रीज़ होता है और वो जो बबल के फॉर्म में आते हैं और वो क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है ना. अब यहाँ पर क्या होता है? मूव रैंडमली एंड रिलेटिवली एम्प्टी स्पेस इज फॉर्म. तो ये क्या होता है? इधर उधर फॉर्म क्रिएट करता है. देखो यहाँ पर देख रहे होगा आपको वाटर पार्टिकल्स स्पेस में हो रहा है इधर उधर रैंडमली. टू फिल दैट स्पेस पार्टिकल्स फ्रॉम फार मूव हियर एंड एरिया ऑफ मूव हियर, इधर उधर हो रहा है. एंड अगेन दिस पार्टिकल एक्वायर हीट एनर्जी एंड मूव अवे. दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड होल वाटर बिकम्स हॉट. अब ये क्या हो रहा है? पार्टर की जो वाटर पार्टिकल्स के जो बुलबुले हैं ये क्या होते हैं? मूव ऑन होते हैं हियर एंड देयर.
तो ये मूव ऑन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कौन सा प्रोसेस क्रिएट होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन। In radiation, in conduction and convection, there is the medium in which heat gets transferred, but there is no medium between sun and earth. Still, we get heat from it. This mode of heat transfer is called as the radiation. अब यहाँ पर देखो रेडिएशन का जो प्रोसेस है, ये जो सोलार एनर्जी है वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं गेट टू द अर्थ सरफेस पर। यहाँ पर अर्थ सरफेस पर हो रहा है उसका। अब यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर। अब यहाँ पर हम स्टील का पॉट है उसमें टी बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है स्टील पैन पर, ये हीट हो रहा है। सेकंड प्रोसेस कंडक्शन, वो क्या हो रहा है, वाटर जो हो रहा है बॉयल हो रहे हैं, वाटर बॉयल हो रहा है। बट ये जो हीटिंग प्रोसेस है, हमारा जो हैंड है, हैंड के पास, हम जब हैंड के पास रखेंगे तो ये क्या होगा, हैंड के जो आसपास है क्या होगा, रेडिएशन इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हीटिंग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस इज़ द हीटिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस। लुक एट दिस वीडियो। यहाँ पर बता रहा है स्टील पैन है, सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, कंडक्शन। जब हीटिंग ट्रांसफ़र हो रही है तो फर्स्ट लेयर स्टील पैन पर हो रही है, दिस इज़ प्रोसेस ऑफ दी कंडक्शन। एंड वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है यानी क्या हो रहा है, गैसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही है, किसमें, जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, कन्वेक्शन, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा स्टीम वगैरह से स्टीम आती है, इनसे भाप निकलती है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। और जो यहाँ पर यहाँ पर रॉड वगैरह है और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है बैक साइड, तो इसको क्या कहेंगे, रेडिएशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन मेथड 1 by 1। नाउ लास्ट पॉइंट, evapotranspiration. Evapotranspiration is the energy carries by phases changes like evaporation or sublimitation. Water takes a fair amount of energy to change place, so this process acknowledges that water vapor has a fair amount of energy associated with it. This type of energy transfer mechanism is often not listed among the different types or transfer mechanism as it's harder to understand. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अर्थ सरफेस है ना। अब सोलार रेडिएशन इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सोलार रेडिएशन इफ़ेक्ट की वजह से क्या प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट प्रोसेस है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हीटिंग प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट लेयर पर, फिर उसके ऊपर उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, वो कन्वेक्शन होता है और उसके बाद रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर रेडिएशन के इफ़ेक्ट में क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, प्लांट है। प्लांट है तो ये प्लांट क्या है, बिग भी है और शॉर्ट मीन्स ग्रास वगैरह भी है। अब अर्थ ग्राउंड वाटर जो रीचेस करता है, अर्थ सरफेस में जो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग ट्रांसफ़र का इफ़ेक्ट इस पर होता है अर्थ सरफेस पर, और क्या होता है, ऊपर इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होता है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है प्लांटेशन पर। तो यहाँ पर ट्री एंड ग्रास, इसके ऊपर इफ़ेक्ट होने की वजह से कौन सा प्रोसेस क्रिएट होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन। आप इन मॉर्निंग टाइम में देखते होंगे कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लीव्स पर स्मॉल पार्टिकल्स में वाटर वेपर हमको दिखाई देते हैं, तो ये किस प्रोसेस से होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन पे होता है। मीन्स सोलार एनर्जी डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर इफ़ेक्ट होती है, तो अर्थ की जो हीटिंग होती है और इसके अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर ट्री और स्मॉल ग्रासेस होते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट होने की वजह से कौन सा प्रोसेस क्रिएट होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन। मीन्स हीटिंग प्रोसेस में ये लास्ट पॉइंट है। दिस इज़ अ लैटिन हीट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीटिंग प्रोसेस।
This is the first point. Clear the heat transfer mechanism. First, conduction, convection and radiation. We have covered first topic of this unit. Last one, question answer. In short, write the answer in one sentence. Question can be asked. Define insulation. What is conduction? What is convection? And what is radiation? And question number 2, write the answer in short note. Short note में write the heat mechanism transfer with neat diagram. आप डायग्राम बनाकर इसको इजीली बहुत अच्छी से हाईलाइट कर सकते हैं. 3 प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.